मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वचन का। तो कल की क्लास में हमने वचन की परिभाषा, वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन के बारे में रीड किया। साथ ही हमने इसकी पहचान के नियम भी रीड किए थे और ये अनुच्छेद आई होप आपने हल कर लिया होगा। एक वचन और बहुवचन अलग कर लिए होंगे। ये भी हमने बनाने के नियम भी पढ़ लेते थे कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाना है हमने। तो आइए पाठ को दोहराएं। वचन एक और अनेक संख्या का ज्ञान कराता है। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। तो वचन की परिभाषा क्या है कि यह हमें एक या अनेक संख्या का ज्ञान कराता है। एक वचन शब्द एक होने का तथा बहुवचन शब्द अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। कि एक वचन से तो हमें पता चल रहा है कि कोई वस्तु संज्ञा है जो एक है संख्या में, और बहुवचन से कि वो अनेक हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा होती है। कि वचन की पहचान हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से करते हैं। सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई हमसे बड़ा है तो हम उन्हें तुम ही बोलेंगे, तू नहीं बोलेंगे, तो या आप। सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं हम। तो आइए आज की क्लास में बुक वर्क देखें और साथ में नोटबुक वर्क। मौखिक। बाल शब्द एक वचन में प्रयोग होता है या बहुवचन में? तो बाल शब्द है जो, बाल शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। अगर बहुवचन में भी हम बाल ही प्रयोग में करेंगे। वचन किसे कहते हैं? हाँ जी, तो संज्ञा या विकारी शब्दों का जो रूप हमें उनके एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। तीसरा, ऐसे शब्दों को बताइए जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो वो हमने लेसन में रीड किया कि बहुत से ऐसे शब्द हैं सदैव जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, केश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ऐसे बहुत से शब्द हमने रीड किए थे ना। तो आइए लिखित देखें। निम्नलिखित शब्दों के उचित बहुवचन रूप पर निशान लगाइए। तो चिड़िया का जो उचित है बहुवचन, दोनों में से टिक करना है। दीवार का, मित्र का, बच्चा, कथा, सभी का बहुवचन आपने जो उचित है, सही है, उस पर टिक लगा देना है। दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, घर में डैश बिखरी पड़ी हैं, चीज़, चीज़ें। डैश मेला देखने गए, लड़का, लड़के। मेज पर 4 डैश हैं, पुस्तक, पुस्तकें। मुझे देखते ही डैश उठ गया, तोता, तोते। सबसे अच्छा उपाय है डैश को अपनाओ, सद्गुण, सद्गुणों। तो इनसे हमें क्लियर हो रहा है कि इनके साथ एक वचन आएगा या बहुवचन। आपने फिल कर लेना अच्छे से। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, इनको एक वचन यहाँ लिखनी है, बहुवचन यहाँ लिख के अलग अलग कर देना है। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। स्त्री जातियों का सम्मान करो, तो स्त्री जाति का सम्मान करो। भेड़ें बकरियां घास चर रही हैं, उसकी बहनों ने राखी बांधी। इनमें जो भी वचन की अशुद्धि है वो आपने शुद्ध कर देनी है। नेता ने वोट लेने के लिए कुर्ता बांटा, कुर्ता बांटे। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। तो मिस्टेक हमें नजर आ रही है क्या है इसमें, तो इसको आपने करेक्ट करना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर वचन तथा वचन की पहचान का आधार लिखिए। जैसे लड़कियां नाच रही है, तो इसमें क्या है? बहुवचन। आधार क्या है? संज्ञा से हमें पता चल रहा है। दूसरा, आप कब आए, ये एक वचन है लेकिन हम सम्मान के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आधार हो गया? सर्वनाम आप। सर्वनाम के आधार पर हमें पहचान हो रही है। हाथी घूम रहे हैं, ये भी बहुवचन है और इसकी पहचान हमें हाथी संज्ञा है, संज्ञा के आधार पर। गुरुजन सम्मान के पात्र हैं, तो इसमें भी एक वचन है लेकिन गुरुजन को हम हैं इसलिए यूज़ किया है कि सम्मान देने के लिए बड़ों को, तो इसकी पहचान भी संज्ञा के आधार पर है। मुख्याध्यापक आ रहे हैं, इसमें भी मुख्याध्यापक आ रहे हैं, ये हमने सम्मान के लिए हैं यूज़ किया है। मुख्याध्यापक संज्ञा है, संज्ञा का
आधार में संज्ञा आधार लिख देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन की परिभाषा हमें पता ही है कि जो संज्ञा या विकारी शब्दों के एक वचन संख्या में एक या अनेक होने का बोध कराएं। कोई 5 शब्द लिखिए जो सदैव एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये दोनों भी आपने रफ नोटबुक पे कर लेने हैं। अनेक पुस्तकों के योग से एक पुस्तकालय बनता है। अनेक शहरों के योग से देश बनता है। आप इस देश में सबसे गंभीर समस्या किसे मानते हैं तथा इस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या अनपढ़ता ही मुझे लग रही है। अनपढ़ता के कारण ही गरीबी है। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो रोज़गार मिलेगा उनको। तो इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अनपढ़ता को दूर करना चाहिए। खेल खेल गतिविधि एक्टिविटी में क्या दिया है? वर्ग जाल में से एक वचन तथा उसके बहुवचन रूप ढूंढ कर लिखिए। जैसे कमीज का इन्होंने कमीजें लिख दिया, ऐसे ही पहले आपने एक वचन ढूंढ लेने हैं, इसी में उसके बहुवचन होंगे, सामने उसका बहुवचन रूप लिख देना है। तो बेटा ये बुक वर्क डन है, आपने सॉल्व करना है सारा पेंसिल के साथ। बाद में इसकी पिक्चर भी अपलोड कर दूंगी, मैच कर लेना, कोई मिस्टेक ना रह जाए। और साथ में ही नोटबुक वर्क करेंगे, तिथि और दिन, फिर वचन हेडिंग, एक वचन बहुवचन। एक पेज पे जितने आ जाएं आपके सुंदर हैंड राइटिंग में, फिर दूसरे पेज पे ऐसे एक वचन और बहुवचन हेडिंग देनी है। 25 हैं टोटल सुंदर हैंड राइटिंग में, आपने इनको डन करना है। इनकी पिक्चर अपलोड है ताकि तुम आसानी से कर सको। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक करेंगे। वचन का हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, बुक वर्क भी एंड नोटबुक वर्क भी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।